नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे कह सकते हैं गहरी और परिवर्तनकारी कहानियों में से एक के बारे में। ये कहानी है एक राजकुमार की जो सच की खोज में एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई राजकुमार अपना महल क्यों छोड़ेगा? और यही एक सवाल उस पूरी यात्रा की जड़ में है जिसने दुनिया को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है किसी तपस्या या सादगी से नहीं, बल्कि कल्पना से भी परे, बहुत ज्यादा ऐशो आराम के बीच। और इस कहानी के केंद्र में है एक युवा राजकुमार जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। अब सिद्धार्थ के पिता वो एक राजा थे और उन्होंने पूरी कोशिश की, ये पक्का किया कि उनके बेटे को सिर्फ और सिर्फ सुख सुविधा ही मिले। मतलब महल की दीवारों के बाहर की जो कठोर सच्चाई है, जो दुनिया का असली रूप है, उससे उन्हें पूरी तरह से बचाकर रखा गया था। लेकिन कब तक? एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके उस सुरक्षित, आरामदायक जीवन की नींव ही हिलाकर रख दी। और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार देखा एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार इंसान को और फिर एक शव को। बुढ़ापा, बीमारी, मौत, इन सब ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, बहुत परेशान कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक शांत, ध्यान में लीन तपस्वी का, और उस एक झलक ने उन्हें एक बिल्कुल अलग रास्ते का इशारा दे दिया। तो जब दुख की इस सच्चाई से उनका सामना हुआ, तब सिद्धार्थ ने एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला था परम सत्य की खोज का। और सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजपाट, अपनी दौलत, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सिर्फ एक मकसद के लिए, दुख का अंत खोजना। तो जवाब खोजने के लिए उनका जो पहला प्रयास था, वो उन्हें ले गया एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर, यानी अत्यधिक आत्मदमन के रास्ते पर। 1-2 साल नहीं, पूरे 6 साल तक उन्होंने कठोर से कठोर तपस्या की। उन्हें लगता था, या उनका मानना था, कि शरीर को जितना कष्ट देंगे उतना ही मन को मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस तपस्या का नतीजा क्या हुआ? वो भुखमरी से लगभग मौत के करीब पहुंच गए। और तभी उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ में आई कि ये जो रास्ता है ये सही नहीं है। ये तो एक बंद गली की तरह है जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं जाता। और बस यही एहसास उनकी पूरी खोज का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ साबित हुआ। यहीं से शुरुआत हुई मध्यम मार्ग की। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। सिद्धार्थ ने असल में जीवन के 2 एक्सट्रीम्स को जीकर देखा था और दोनों को ही नकार दिया। एक तरफ थी राजमहल की जिंदगी, यानी सुख के पीछे भागना, जो मन को इच्छाओं में फंसा देता है। और दूसरी तरफ थी कठोर तपस्या की जिंदगी, यानी शरीर को कष्ट देना, जो शरीर और मन दोनों को इतना कमजोर बना देता है कि कोई गहरी समझ पैदा ही नहीं हो सकती। तो उन्होंने ये जाना कि ये दोनों ही रास्ते ज्ञान की ओर नहीं ले जाते। तो फिर रास्ता क्या था? उन्होंने एक नया रास्ता खोजा जिसे कहा गया मध्यम मार्ग। अब ये कोई बीच का समझौता नहीं था, नहीं, ये एक संतुलित, एक बैलेंस्ड नजरिया था। एक ऐसा रास्ता जो शरीर को भी स्वस्थ रखे और मन को भी शांत, ताकि ज्ञान पाने के लिए एक सही माहौल, एक सही जमीन तैयार हो सके। तो इस नई समझ के साथ वो अपने आखिरी और सबसे निर्णायक प्रयास के लिए तैयार हुए। अब ज्ञान प्राप्ति का समय आ चुका था। इसके बाद सिद्धार्थ एक बोधि पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने एक प्रण लिया, एक संकल्प, कि जब तक उन्हें परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, वो यहां से नहीं उठेंगे। और जब वो गहरे ध्यान में थे तो उन्हें अपने ही अंदर एक तरह के युद्ध का सामना करना पड़ा। ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक युद्ध था। ये लड़ाई थी सांसारिक लगाव, इच्छाओं और भ्रम की उन सभी ताकतों से जिन्हें मार के रूप में दिखाया गया है। पर उन्होंने किया क्या? उन्होंने इन इच्छाओं या डरों से लड़ाई नहीं की, नहीं, बल्कि उन्होंने बस उन्हें देखा, एक शांत भाव से, पूरी जागरूकता के साथ। और नतीजा, वो सारी चीजें अपने आप ही शांत हो गईं, गायब हो गईं। और बस यही वो पल था, वो निर्णायक सफलता। उस एक रात के गहरे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कहते हैं निर्वाण। उन्होंने ये पूरी तरह से समझ लिया कि ये दुनिया, ये वास्तविकता असल में है क्या और दुख का असली कारण क्या है।
तो जाहिर है इस पूरी यात्रा ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे, वो बुद्ध बन चुके थे, जिसका मतलब है एक जागृत व्यक्ति। और उन्होंने तय किया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी दूसरों को भी यही रास्ता सिखाने में लगाएंगे। सिद्धार्थ की ये कहानी असल में हम सब के लिए एक याद दिलाने वाली बात है। ये कहानी है जीवन में अर्थ खोजने की। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी यात्राएं कैसी हैं, हमारी अपनी खोज क्या है। क्योंकि आखिर में हर किसी की अपनी एक खोज तो होती ही है ना?